हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नामकरण करना। अभी तक आपको अगर आईयूपीएसी नामकरण करना नहीं आता है या आपके आईयूपीएसी नामकरण करते समय कुछ डाउट रहते हैं कि इसका नामकरण कैसे करें या कैसे बनाएं, तो आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शानदार वीडियो होने वाली है। अभी तक की आईयूपीएसी नामकरण की एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराएंगे और यहाँ इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे आईयूपीएसी नामकरण करते समय। बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो आईयूपीएसी नामकरण करना। ठीक है, तो सबसे जो मैं पहले पॉइंट बताते जाऊँ उनको नोट करते जाइएगा और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सब यानी हर एक टाइप के आईयूपीएसी नामकरण लिखे हैं, यानी आईयूपीएसी श्रृंखला बनाने के लिए, आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए सभी श्रृंखला लिखी हुई है। इसको खुली श्रृंखला बोलते हैं और कुछ बंद श्रृंखला के रूप में होंगी, तो हम दोनों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखी हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन की गिनती लिखी हुई है, यानी कार्बन के नाम लिखे हैं। अगर एक कार्बन होगा तो उसे मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से हेक्स, 7 से हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टेक जो हो जाएंगे। और यहाँ पर एन, इन, आयन लिखे, यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध होंगे तो उनका नामकरण क्या होगा, एल्केन, एल्कीन और ये एल्काइन है और इनको बोलेंगे क्रियात्मक समूह। इनको जरूर जानना है, पहले तो इनकी बात हो जाएगी। अब हम एक एक करके इनको हल करते चलेंगे, एक एक को हल करते जाएंगे और आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे और आप आईयूपीएसी नामकरण करना सीखते जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये है श्रृंखला है, तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी खुली श्रृंखला का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले देखना है कि सबसे लंबी चेन है, सबसे लंबी चेन को देखना है। तो देखिए मान लीजिए अगर हम एक चेन है, ये चली जा रही है चेन है, एक ऐसी चेन है खुली चेन, और अगर हम ये कहीं से भी टूट जाए, ठीक है, मान लो यहाँ से टूट गई, चली गई, तो आपको क्या करना है, इनको काउंट करना है कितने कार्बन है और सबसे लंबी चेन देखनी है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, सीधे गिनेंगे तो 5 है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से टूटी थी वहाँ से हमने गिना तो यहाँ से कितनी आ रहे हैं, 6। तो ये सबसे लंबी चेन कौन सी हो गई, ये हो जाएगी। तो हम अब हमारे कार्बन कौन से होंगे इस गिनती वाले, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6। और ये हो जाएंगे आपके, जो बच जाएंगे इनका नामकरण हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो जब कोई बच जाते हैं तो सबसे पहले नामकरण हमें उनका करना होता है। तो पहले हम यहाँ पर अपने यहाँ पर देखते, तो पहला पॉइंट आपको याद हो जाएगा कि पहले क्या देखना है, सबसे लंबी चेन, और उनको हमें काउंट करना है। तो पहले आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, और एक पॉइंट और समझना कि काउंट करने के लिए सबसे पहले गिनती ध्यान रखना है। तो आप देखिए यहाँ से जब सिंगल्स केवल हाइड्रोकार्बन हो तो आप कहीं से भी गिनती कर दीजिए, फिर हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से कितने कार्बन है, यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो यहाँ पर चले आइए अपनी लाइन में, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या बनता है, ब्यूट। तो हम यहाँ लिख लेंगे ब्यूट, क्या लिख लेंगे, ब्यूट लिख लेंगे। एक काम हो गया। फिर देखिए अगली लाइन, इसके बाद यहाँ इन कार्बनों के बीच में कितने के कौन सा बंध है, देखिए हमने यहाँ पर बंध लिखा है, तो सब में कैसा है, सिंगल बंध है। सिंगल बंध से क्या है, एन। तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला अक्षर होगा यानी टा है, तो इसके ऊपर ए की मात्रा और ना लगा देना है, यानी एन जोड़ देना है। तो क्या बन गया, ब्यूटेन। और इसके बाद इसमें से कोई बच रहा है तो कुछ नहीं बता है, यानी हमें और जो हाइड्रोजन का नामकरण नहीं करना है। वो किसके लिए, बैलेंस करने के लिए होता है। जैसे हमने बोला कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके जो कितने, हर एक कार्बन क्या चाहता है कि हमारे अष्टक पूर्ण हो। तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन एक एक बंध द्वारा इससे जुड़े हुए हैं और इसकी संयोजकता यानी अष्टक पूर्ण करते हैं, तो इसके रूप में लिखे होते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंपल नामकरण हो गया। अब अगर मान लीजिए अगर कोई श्रृंखला है और श्रृंखला में कहीं डबल बंध आ जाए तो तब क्या करेंगे, तो वो बात ध्यान रखना है। तो फिर अपना सेम वही काम करेंगे। पहले देखेंगे हम कि लंबी चेन गिनेंगे, तो लंबी चेन देखेंगे तो यहाँ तो सीधी एक ही चेन है, सीधी, तो सीधी गिन लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे अभी यहाँ से मैंने गिनती कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से गिना था, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, एक डबल बंध।
एक डबल बंद ट्रिपल बंद आने से सिंगल बंद का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसको बिल्कुल भूल जाना है। आप सिर्फ एक ही शख्स को याद रखना है, वो की है डबल बंद है। तो गिनती कैसे करेंगे वो देखो, तो जहाँ से डबल बंद पास में पड़ रहा हो वहाँ से गिनना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर पड़ रहा हो, यहाँ से कितने दोगे तो कितने नंबर पर है 1 से, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5। जब डबल बंद आ जाए तो वहाँ से गिनना है, डबल बंद के जहाँ से भी पास में पड़ जाए गिनती वहाँ से हम गिनेंगे। तो यहाँ हो गया, पहला काम हो गया। अब देखिए कितने कार्बन हैं, तो हमने क्या गिन लिए 1 2 3 4 5 है, 5 से क्या बन रहा है पेंट, तो क्या लिख दिया हम पेंट लिख दिया, पेंट लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या है, और कोई चीज़ तो है नहीं, कुछ नहीं बचा है, तो आप किसका नाम देखेंगे डबल बंद। तो बंद कौन सा आ गया डबल बंद, डबल बंद से क्या बनता है इन। आप चाहो तो आप क्या लिखो कि पीछे वाले अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा और ना, क्या होगा पेंटीन हो जाएगा। या आप चाहो, या आप ऐसे बना सकते हो कि पेंट तो है लेकिन कार्बन है, किस कार्बन पर डबल बंद लगा है, तो कौन से पहले कार्बन पर, तो बन और क्या लिख दिया डबल बंद से क्या बनता है इन, तो पेंट बन इन। आप ऐसे ही बना सकते हो। ये नंबर क्या दर्शाता है कि जो बंद जुड़ा है वो कौन से कार्बन पर जुड़ा है, तो ये कौन से पहले कार्बन पर जुड़ा है, तो हो जाएगा इस प्रकार ये नामकरण बन जाएगा। अगर अब मान लीजिए इसमें क्या आ गया डबल बंद आ गया, क्या आ गया ट्रिपल बंद आ गया, अब क्या करेंगे, बस हमने क्या बताया कि सिंगल बंद को भूल जाना है, गिनती वहाँ से गिनना है जहाँ से ये बंद पास में पड़े। तो यहाँ से गिनेंगे तो हम 1 2 और यहाँ से भी गिनेंगे तो 1 2, तो इसमें हम कहीं से भी गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। और 4 कार्बन से क्या बन रहा है हमारा ब्यूट, तो क्या लिख देंगे हम ब्यूट लिख देंगे। अब हमने क्या सोचा सिंगल बंद को भूल जाना है, कौन सा बंद आ गया ट्रिपल बंद, और ट्रिपल बंद से क्या बनता है आयन, और यहाँ से गिनेंगे तो कितने नंबर पर जुड़ा है 1 2 नंबर पर, तो हम क्या लिख दिए 2, और डबल ट्रिपल बंद से क्या बन रहा है आयन, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ब्यूट 2 आयन। या आप चाहते तो क्या बन जाता कि ब्यूट और इसके पीछे क्या जोड़ना है बड़ा का डंडा, ये मात्रा जोड़ देनी है और क्या लिख देना है आयन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, या ब्यूटाइन लिख सकते हैं। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब देखिए अब अगली बात होती बंदों की बात होगी, अब हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह की, यानी क्या बोलते हैं क्रियात्मक समूह। तो अब हमें अगर अब गिनती करना है फिर स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे सीधी चैन ही चल रहे, सब सीधी चैन वाले हैं, कोई भी हमने तोड़ के नहीं बनाया। तो अब देखिए अब गिनती स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया क्रियात्मक समूह आ गया, क्या हो OH, यहाँ से लिखा है OH, तो क्रियात्मक समूह आ गया। अब गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब भाई ध्यान देखना है कि जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पड़े वहाँ से गिनना स्टार्ट करें देंगे। तो देखिए एक बात और, अब मान लीजिए एक फैमिली के 3 भाई, एक क्रियात्मक समूह, मान लीजिए एक OH क्या है क्रियात्मक समूह, फिर डबल बंद और फिर ट्रिपल बंद। अगर ये तीनों एक ही, यानी अगर मान लीजिए 2 होते एक में, ठीक है, तो हम कहाँ से गिनती स्टार्ट करते कि डबल बंद कहाँ से, डबल बंद पास में पड़े वहाँ से गिने, कि OH पास में पड़े यानी क्रियात्मक समूह पास से पड़े वहाँ से गिने। तो एक बात ध्यान रखना है कि सबसे फैमिली का सबसे बड़ा भाई कौन सा है OH है, यानी क्रियात्मक समूह है। अगर डबल बंद भी क्रियात्मक समूह आ जाए और डबल बंद आ जाए तो गिनती हमेशा वहाँ से गिनना है जहाँ से क्रियात्मक पास में पड़े, क्रियात्मक समूह पास में पड़े, फिर सबको भूल जाना है क्रियात्मक समूह अगर आ जाए तो। चलिए ऐसे यहाँ पर अब क्या है क्रियात्मक समूह आ गया, तो यहाँ से तो गिनेंगे नहीं, कहाँ से गिनेंगे हम यहाँ से, तो 1 2 3 4, और 4 से क्या बन रहा है ब्यूट, तो हम क्या लिख दें ब्यूट लिख दिया, ब्यूट लिख दिया बस। अब ब्यूट के बाद क्या देंगे इनमें, देखो सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन से क्या बनता है N, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए OH से क्या बनता है, या देखिए ऑल। अब चाहो तो आप इसके ऊपर O की मात्रा और ला लिख सकते हो ब्यूटिनोल, या आप चाहो तो लिख सकते हो ब्यूट और क्या लिखी सिंगल लाइन N और क्या हो जाएगा कार्बन किस पे होना है बन, और क्या हो जाएगा ऑल, ठीक है बन ऑल हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अब देखिए इसमें देखिए डबल बंद भी है ट्रिपल बंद भी है और क्रियात्मक समूह भी है कि नहीं। तो अभी मैं जो बात बताई, तो अब गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमने बताया कि क्रियात्मक समूह फैमिली का सबसे बड़ा भाई, तो किसको देखना है कि डबल बंद कहाँ से पास, यानी क्रियात्मक समूह कहाँ से पास में पड़ रहा है। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और हो जाएंगे 7 कार्बन हो जाएंगे नहीं। अब 7 से क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है हेप्ट, तो हमने लिख लिया हेप्ट लिख लिया।
अब किसको देखना है, इनके बाद नंबर 2 इनको देखना होता है, फिर नंबर 3 इनको देखना होता है, सबसे लास्ट में क्रियात्मक समूह को। फिर ठीक है, तो अब देखो फिर कौन सा, अब देखिए यहाँ पर इसमें अब किस किस का नामकरण, सिंगल बंद भी है, डबल बंद भी है, ट्रिपल बंद भी है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि जहाँ इन दोनों का नामकरण होगा और सिंगल बंद हमेशा भुला दिया जाता है, सबसे छोटा भाई है उसको भगा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से गिना हमने, तो ये 2 नंबर पर क्या पड़ रहा है, आयन, तो हम लिख दो 2 आयन, पेंट 2 आयन। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ 5 नंबर पर क्या लिखा था, 5वें कार्बन पर डबल बंद, तो 5 इन, 2 आयन और 5 इन हो जाएगा। फिर देखिए अब बचा हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कितना है, डबल OH, तो CH डबल OH यानी COOH से क्या बनता है आपका, OH। कितने नंबर पर जुड़ा है, 1 पर, तो 1 OH। इनके आगे नंबर जरूर डालना है, तो हेप्ट 2 आयन 5 इन 1 OH, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी हैं आपकी। कौन कौन सी सीख भी है, गिनती कैसे गिनना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किन को देखना। अब देखिए मान लीजिए अब ये श्रृंखला यहाँ से, अब ये अगला देखिए, तो यहाँ से ये टूट गया, श्रृंखला टूट गई कि नहीं। तो अगर हम गिनती स्टार्ट करें तो पहले तो हम देखें कि 1 2 3 4 कार्बन है, तो हमने 4 कार्बन से क्या बन रहा है हमारा, ब्यूट बन रहा है। ठीक है, अब बस ये हमने इन सबको तो गिन लिया, लेकिन ये बच गया। अब देखिए एक बात बहुत अच्छी क्लियर है कि जब गिनती गिनने के बाद अगर कोई चीज़ बच जाए तो उसका नाम हम सबसे पहले बनाएंगे। तो ब्यूट से कहिए आप पहले तो हटें, और किनका नाम बनाए हम, Cl। और Cl आपको यहाँ पर जहाँ पर भी दिखे, आपको अगर देखिए क्या क्या दिखे, Cl दिखे तो क्या आप लिखोगे, क्लोरो। ठीक है, अगर Br दिखे तो इसे लिखोगे ब्रोमो। ठीक है, और अगर CH3 अलग से गिनने की बात, अगर CH3 लटका रह जाए तो उसे बोलते हैं मैथिल। और अगर C2H5 दिखे आपको तो उससे बोलते हैं हम एथिल। ये हो जाता है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, और आई हुए तो आयोडो, ऐसे इस पर बन जाती हैं। तो अब किसका नामकरण पहले होगा, तो यहाँ पर क्या बच गया है पहले, तो क्या बचा है, Cl। अब गिनती गिनी हमने कहाँ से, मान लो यहाँ से गिन लेते हैं, जहाँ से 1 2 3 4, तो Cl किस नंबर पर लटका हुआ है, तो लिखिए 2 नंबर पर, तो क्या लिख देंगे 2, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, तो क्या लिख देंगे, क्लोरो, 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। फिर देखिए अब सिंगल लाइन में है और कितने कार्बन है, 4, 4 से क्या बन रहा है, ब्यूट, और सिंगल लाइन से क्या बनता है, N, तो क्या लिखें, एक की मात्रा और ना, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। अगला देखिए फिर 7वां है, तो यहाँ पर गिनती गिने, तो यहाँ से देखिए CH3 2 जगह पर टूट रहा है, तो पहले हम सीधी गिनती गिन के देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 हो रहे हैं, ये बच जा रहे हैं, फिर 1 2 3 4 हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं सीधी ही चेन ले लें, ये सीधी चेन ले लेते हैं। ठीक है, सीधी चेन ले ली हमने। अब नामकरण करना है, तो अब बच कौन कौन से गए हैं, तो देखिए Cl अलग है, ठीक है, ये हो जाएंगे, एक हाइड्रोकार्बन को गिनना है, हाइड्रोकार्बन गिन लिए, Cl भी बच गया और ये सब बच गए। तो जो बच गए उनका नाम हम सबसे पहले करेंगे। तो गिनती कहाँ से कर लें स्टार्ट, यहाँ से कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले किसका नाम, मान किसी का भी बना लो, तो 1 क्लोरो, 1 नंबर पर जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, 1 क्लोरो। अब देखिए यहाँ पर 1 2 पर CH3 जुड़ा है और 1 3 पर। अब अगर कहीं भी 2 चीज़ एक सी आ जाए, यानी CH3 2 बार आया है, तो 2 बार आया है तो उनकी संख्या लिखने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, उसके बाद कोई चीज़ अगर 2 बार आई हो तो डाई, और 3 बार आई हो तो ट्राई, और 4 बार आई हो तो टेट्रा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका CH3 है वो कितनी बार आया है, 2 बार है। वो कौन कौन से नंबर पर जुड़ा है, एक तो जुड़ा है 2 नंबर पर, एक जुड़ा है 3 नंबर पर, तो 2,3 वो क्या लिख देंगे, डाई। और CH3 को क्या बोलते हैं, मैथिल। तो डाई आगे लग जाएगा कि नहीं, क्यों लगाया, कि कोई चीज़ 2 बार एक सी है और कितनी बार आई है, 2 बार आई है, तो क्या लगाएंगे हम, डाई लगा देती हैं। ठीक है, अब अपना कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से क्या बनना है आपका, ब्यूट, और सिंगल लाइन है तो N।
तो ब्यूटेन। 1 क्लोरो 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन आपका IUPAC नाम हो जाएगा। बस ए हो जाएगा। अब आ चुके हैं, अगर इतना होने के बाद ये सब अपने खुली श्रृंखला वाले हो गए, अब हम एक दो बंद श्रृंखला वाले कर देखते हैं, इसका IUPAC नामकरण करेंगे। देखिए अब एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है इनकी। तो अब आपको यहाँ पर देखो एक बंद श्रृंखला दिख रही हो, तो जहाँ पर बंद है यानी अब देखिए कोई भी यहाँ पर जैसे जो भी जहाँ जहाँ पर ये कोई बंद है श्रृंखला है, और जहाँ जहाँ पर ये मुड़ रही है वहाँ पर क्या है, इसका कार्बन है, वहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो पहले हम कार्बन गिनेंगे, चलिए गिनते हैं। तो यहाँ मुड़ रही थी तो 1 कार्बन, यहाँ मुड़ रही 2 कार्बन, यहाँ मुड़ रही 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। कितने कार्बन है इसमें, 6। ठीक है, ठीक है। अब बच क्या गए हैं, पर उससे हम इसी जैसे करने थे। Cl बचा है और C2H5 बचा है। तो Cl कितने नंबर पर जुड़ा है, 1 नंबर पर। तो पहले इसका नाम बना लें 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। फिर देखिए फिर क्या बचा है, C2H5, तो कितने नंबर पर जुड़ा है, 3 पर। तो 3 C2H5 से क्या बनता है, एथिल, 3 एथिल हो जाएगा, 3 एथिल हो जाएगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है, अब कार्बन कितनी, 6 है, ठीक है। और सब पर कैसी है, मान लीजिए इसको हटा दें, सब पर कैसे, मान लीजिए कैसे, सिंगल लाइन में है, इसको हटा देते हैं। सब कैसे, सिंगल बंद में है, ठीक है, सिंगल लाइन है। देखो सिंगल लाइन है, सब में हो जाएगी। तो देखिए जब भी कोई बंद श्रृंखला आई हो तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बंद श्रृंखला के पहले हमें लगाना है साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। फिर इसके बाद कितने कार्बन है, 6, और 6 से क्या बनता है, हेक्स। क्या बनता है, हेक्स। और सब पर सिंगल लाइन है तो एक ही मात्रा और नाम, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो 1 क्लोरो 2 एथिल साइक्लो हेक्सेन। तो बंद श्रृंखला के पहले क्या लगाना है, हमें साइक्लो लगाना है, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए इसका नाम बनाते हैं। तो इसका नाम भी आप बना लोगे कैसे, वही कितने कार्बन है, एक इस चेन में कैसे होते हैं, 6 कार्बन होती है। तो 6 कार्बन हो गए, गिनती हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब जो बच गए वे क्या है, ठीक है, बंद है। और OH क्या होता है, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का कहाँ बनाना है नाम, लास्ट में बनाना है। तो पहले क्या बचा है, Br 2 बचे हैं, यानी एक 2, एक कितने पर, 6, 2,6। और हमने बताया कि अगर दो चीज़ कोई एक से आ जाए तो उसके पहले हम डाई लगा देते हैं। तो डाई, और कितने कार्बन है, तो इस बंद श्रृंखला के पहले हमें क्या जोड़ना है, क्या बता चुके हम, साइक्लो। तो क्या लगाएंगे हम, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो हो जाएगा, देख सकते हैं, साइक्लो हो गया। और फिर किसके बाद क्या बना, कितने कार्बन है, 6। तो क्या बन जाएगी, हेक्स। और सिंगल लाइन में है इसके तो N, हेक्सेन। OS क्या बनता है, ऑल। तो 1 ऑल, ये जोड़ देना है, ये बन गया इसका IUPAC हो जाएगा। अब आगे हम और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, इसमें दिख रहे हैं। तो जैसे तो वही खुली संख्या जो हम बना चुके हैं, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले चयन कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो बच गए उनका नाम पहले, और क्रियात्मक समूह इनका नाम बाद में हमें करना है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 से क्या बनता है, सबसे पहले किसका नाम दे दो, 1 2 3 4 5। तो पहले 4 पर क्या जोड़ना है, मैथिल, 4 मैथिल। 5 कार्बन है तो कितने, पेंट। सिंगल लाइन में है तो N, डबल OH लास्ट में है तो 2,3 डाई ऑल। डाई लग जाएंगे, दो चीज़ एक से आई हैं तो डाई ऑल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बंद श्रृंखला है यानी साइक्लो वाला काम है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन में। और जो बच रहा है वो क्या है, Br है। तो कितने पर जुड़ा है, 3। तो Br से बोलेंगे ब्रोमो। और फिर जो बंद चेन है तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम, साइक्लो। साइक्लो कितने कार्बन है, 3। तो 3 से क्या बन रहा है, मैथ एथ प्रोप, प्रोप बन रहा है। और सब सिंगल लाइन में है, देखो ये सिंगल लाइन है तो N, तो प्रोपेन। तो 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। इसी प्रकार अगर मान लीजिए सिर्फ लाइन खींची हो तो क्या हमने बता चुके, जहाँ जहाँ हो वहाँ पर क्या है, कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और एक खुली श्रृंखला है, ये ना बंद श्रृंखला नहीं है। तो 6 कार्बन है। तो फिर यहाँ पर जो 3 है जो बच गया वो क्या है, Br है। वो कितने नंबर जुड़ा है यहाँ पर, ये कितने, 5वें नंबर पर जुड़ा है। तो 5 ब्रोमो, और क्या बन जाएगा, कितने कार्बन, 6। 6 से क्या बनना है,
हेक्स और सिंगल लाइन है तो एन, हेक्सेन, 5 ब्रोमो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके IUPAC नाम कंप्लीट हो जाते हैं। और जो भी आपका डाउट रह गया हो अगर तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।